विगत दिनों एक निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिकल द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित 10 शहरों में एक माना गया था। इधर राज्य महिला आयोग द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि उक्त सर्वेक्षण ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा राज्य महिला आयोग द्वारा कराया गया, ना ही किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण से होता। इसी क्रम में आप देख सकते हैं एसएसपी इसमें अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ख़ासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स में पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ, महिलाओं के लिए 112 नंबर, जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है, जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की ज़रूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लेके हैं। खासकर सीसीटीवी कवरेज को भी इसी जगह जगह लगाया गया। 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट सीसीटीवी का गूगल मैपिंग करके हमारे पास है डेटा, जिसपे हम तत्काल अगर हमें कहीं कोई चीज़ देखनी तो हम देख सकते हैं। तो महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षाओं को लेकर संवेदनशील है देहरादून पुलिस। और जिस तरह के अभी एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं, तो ये भी विचारणीय है, इसलिए उनको नोटिस देकर इसमें बुलाया जा रहा है, जिससे कि क्या सैंपल सर्वे था, किस तरह की बातें निकल के आए, क्वेश्चनर क्या था, क्योंकि क्वेश्चनर था, क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जैसा भी पता चला सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ऑडियो विजुअल ही 400 करीब लोगों को उनका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूछकर ये आंकड़े जारी किए गए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो महिला देखा जाए सुरक्षा को लेकर जो भी कदम हम यहाँ पर बेहतर उठा सकते हैं, उसको और सुदृढ़ करने के लिए सभी ऑफिसर्स को यहाँ पर निर्देश। देहरादून इज नाउ बीइंग काउंटेड एज टॉप 10 अनसेफ सिटीज फॉर वुमेन। सो व्हाट डू यू हैव टू से एज अ स्टूडेंट? First of all, I'll say my name. I'm Mitva Kakaria from BBABD course, and I think this statement is not completely accurate because I have seen girls from my PG going outside, and I personally take walk outside of my PG, and it's not completely unsafe. Plus, there is a police station just nearby the university, and there are some government helpers who will always check upon students. And I think instead of looking always on the bad side, then you should always look on good side as well. I agree that there are a lot of things going on, but I think people are there who will always make sure that we are safe. So, I am Samvita. I am a student of BCom honors. So, अभी जैसे हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि देहरादून इज द अनसेफेस्ट सिटी, नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। आई गेस ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, आई केम इन जुलाई एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई हैंग आउट, एंड रिसेंटली पीजी में हम लोगों को एक फॉर्म भी दिया गया है फॉर दैट पुलिस प्रोटेक्शन एंड ऑल। और हम लोग ने बहुत QR कोड भी स्कैन किया है फॉर दैट ड्रग्स एंड ऑल। हमारे कैंपस में ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, एंड पुलिस भी लाउंड्री है, हम लोग पीजी से भी देखते हैं। तो आई गेस एक पॉइंट ऑफ व्यू से जज करने से अच्छा कुछ नहीं होता। वी फील नाउ, वी फील सेफ टिल नाउ, एंड आई गेस वी विल फील सेफ बिकॉज देहरादून की बहुत अच्छे साइड्स है। वी हैंग आउट इन वेरी प्रिटी प्लेस, सो